नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे कलयुग का अंत। ये विषय सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर करता रहा है और आज भी यह उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्या सचमुच कलयुग खत्म होने वाला है? क्या हम उन संकेतों को पहचान सकते हैं जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं? इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि कलयुग का अंत हमारे लिए क्या मतलब रखता है। कलयुग 4 युगों में से आखिरी और सबसे अंधेरे वाला युग माना जाता है। इसकी शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद से मानी जाती है, जब भगवान कृष्ण ने दुनिया से विदा ली थी। महाभारत युद्ध इंसानों के लालच, घमंड और हिंसा की कहानी है। यह एक ऐसा युद्ध था जो भाइयों के बीच लड़ा गया था, जिसमें धर्म के नाम पर बहुत से लोगों को मार दिया गया था। कलयुग को उसकी कुछ खास निशानियों से पहचाना जा सकता है। यह वो समय होता है जब इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अच्छे बुरे की समझ कम होती जाती है और सच्चाई और इंसाफ को नजरअंदाज कर दिया जाता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग में इंसानों की उम्र कम होती जाती है, बीमारियां बढ़ती जाती हैं और प्राकृतिक डिजास्टर ज्यादा आते हैं। कलयुग के लक्षणों को हम अपने आसपास साफ साफ देख सकते हैं। आज समाज में भ्रष्टाचार, अन्याय, हिंसा और लालच बहुत ज्यादा है। रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं और प्यार और दया की जगह स्वार्थ और नफरत ने ले ली है। इंसान प्रकृति का गलत इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से प्राकृतिक डिजास्टर्स BRH रहे हैं। आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने जहां एक तरफ जिंदगी आसान बनाई है, वहीं दूसरी तरफ इसने इंसान को और आलसी और स्वार्थी बना दिया है। अगर हम अपने मन को कंट्रोल करें, अपने कर्मों पर ध्यान दें और आध्यात्मिक साधना करते रहें, तो हम कलयुग के बुरे प्रभावों से बच सकते हैं। हमारे शास्त्र वेदों से लेकर पुराणों तक कलयुग के बारे में बताते हैं। श्रीमद्भागवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कलयुग के बारे में बताते हैं। विष्णु पुराण में कलयुग के लक्षणों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसमें धार्मिक मूल्यों का गिरना, समाज में अशांति और प्राकृतिक डिजास्टर शामिल हैं। शास्त्र हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें जगाने के लिए है। ये हमें बताते हैं कि अगर हम अपने प्रेजेंट तरीके पर चलते रहे तो फ्यूचर में क्या होगा। शास्त्र हमें आशा भी देते हैं। वे बताते हैं कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में जन्म लेंगे और बुराई का नाश करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे और एक नए युग, सतयुग की शुरुआत करेंगे। कलयुग के अंत का वर्णन भी हमारे शास्त्रों में मिलता है। यह एक ऐसा समय होगा जब अधर्म और अन्याय अपने चरम पर होंगे। श्रीमद्भागवत पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। वे एक दिव्य योद्धा के रूप में प्रकट होंगे। कल्कि एक महान योद्धा होंगे जो एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और अपने हाथों में एक ज्वलंत तलवार पकड़े होंगे। उनका आगमन बुराई के अंत का संकेत होगा। कल्कि अन्याय और अधर्म को खत्म करने के लिए आएंगे। वे उन सभी को समाप्त करेंगे जो धर्म के मार्ग से भटक गए हैं। वे बुरे लोगों को खत्म करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे और सतयुग, स्वर्णिम युग की शुरुआत करेंगे। यह एक नया युग होगा जहां सत्य और न्याय का राज होगा। हालांकि कलयुग का अंत सिर्फ एक बाहरी घटना नहीं होगी, यह एक गहरा आध्यात्मिक परिवर्तन भी होगा। यह एक इंटरनल बदलाव का भी प्रतीक है। यह हमारे भीतर की बुराइयों को समाप्त करने का समय होगा। यह हमारे अंदर के अज्ञान, लालच और हिंसा के अंत का प्रतीक है। यह एक आत्मिक जागृति का समय होगा। यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि कल्कि सिर्फ बुरे लोगों को खत्म करने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि धर्म की स्थापना करने और लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने के लिए आएंगे। वे हमें सही मार्ग दिखाएंगे और एक नए युग की शुरुआत करेंगे। शास्त्रों में कलयुग के अंत के कई संकेत बताए गए हैं, जैसे कि अच्छे संस्कारों का कम होना, प्राकृतिक डिजास्टर्स का बढ़ना, युद्धों और झगड़ों का बढ़ना और धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों का कम होना। इन संकेतों को देखकर हम कह सकते हैं कि कलयुग का अंत नियर है। यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या हम कलयुग के अंत के करीब हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमारे मन में बार बार उठता है, खासकर जब हम अपने चारों ओर की घटनाओं को देखते हैं।
अगर हम शास्त्रों में बताए गए कलयुग के लक्षणों को देखें तो हम पाएंगे कि आज वे सभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। शास्त्रों में वर्णित कई संकेत आज की दुनिया में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। अच्छे संस्कारों का पतन हो रहा है, प्राकृतिक डिजास्टर्स बढ़ रहे हैं, युद्ध और झगड़े आम बात हो गए हैं और लोग धर्म और आध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं। यह सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में कलयुग के अंत के करीब हैं। हालांकि समय का रहस्य कोई नहीं जानता। समय की गति और उसका रहस्य हमेशा से ही मानवता के लिए एक पहेली रहा है। कलयुग का अंत कब होगा यह कोई नहीं बता सकता। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे केवल समय ही उजागर कर सकता है। लेकिन यह साफ है कि हम एक इम्पोर्टेंट मोड़ पर खड़े हैं। यह मोड़ हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। यह समय डरने का नहीं बल्कि समझदार बनने का है। हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और उसका सही उपयोग करने की आवश्यकता है। यह समय अपने जीवन के मूल्यों पर फिर से सोचने का है और धर्म के मार्ग पर चलने का है। हमें अपने मूल्यों को पुनः स्थापित करने और सही मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। यह समय अपने अंदर झांकने का है और यह पूछने का है कि हम इस दुनिया में क्या अच्छा कर सकते हैं। हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। यह समय प्यार, दया और एकता का संदेश फैलाने का है। हमें अपने चारों ओर प्रेम, करुणा और एकता का वातावरण बनाना चाहिए ताकि हम एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकें। यह समझना इंपॉर्टेंट है कि कलयुग का अंत सिर्फ एक बाहरी घटना नहीं है बल्कि यह एक इंटरनल बदलाव का भी प्रतीक है। इसलिए कलयुग के अंत की तैयारी के लिए सबसे जरूरी है खुद को बदलना। हमें अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को शुद्ध करना होगा। हमें अपने अहंकार को छोड़ना होगा और प्यार, दया और क्षमा को अपनाना होगा। हमें अपने जीवन को सिंपल बनाना होगा और भौतिक सुखों के प्रति अपने मोह को कम करना होगा। हमें अपने आसपास के लोगों की सेवा करनी होगी और इस ग्रह की रक्षा करनी होगी। हमें धर्म के मार्ग पर चलना होगा और सत्य, न्याय और अहिंसा के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना होगा। कलयुग के अंत का आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। यह एक ऐसे समय को दर्शाता है जब आध्यात्मिकता का फिर से उदय होगा और मानवता अपने असली रूप को पहचानेगी। यह समय भौतिकवाद से ऊपर उठने और आध्यात्मिकता की ओर मुड़ने का होगा। यह समय अपने अंदर झांकने और अपने सच्चे स्वरूप को जानने का होगा। यह समय ध्यान, योग और दूसरी आध्यात्मिक साधनाओं के माध्यम से अपनी चेतना को ऊपर उठाने का होगा। यह समय प्यार, दया और एकता के सार्वभौमिक मूल्यों को अपनाने का होगा। यह समय अपने अंदर के प्रकाश को जगाने का होगा और इस दुनिया को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का होगा। यह समय मानवता के लिए एक नए युग, स्वर्णिम युग की शुरुआत का होगा। कलयुग के अंत की तैयारी एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो समय के साथ धीरे धीरे होती है और इसमें धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमारे अंदर से शुरू होती है। यह आत्मनिरीक्षण और आत्म जागृति की यात्रा है जो हमें अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने में मदद करती है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों को शुद्ध करने की यात्रा है। यह हमें मानसिक और भावनात्मक शुद्धिकरण की ओर ले जाती है जिससे हमारी आत्मा का आध्यात्मिक रूपांतरण होता है। यह यात्रा हमें अपने अहंकार को त्यागने और प्रेम, करुणा और क्षमा को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और शांति दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति में है। यह हमें भौतिक सुखों के प्रति अपने मोह को कम करने और आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह हमें आंतरिक शांति और संतोष की खोज में मदद करती है। यह यात्रा हमें अपने आसपास के लोगों की सेवा करने, इस ग्रह की रक्षा करने और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म दूसरों की सेवा और प्रकृति की रक्षा में है। हमें याद रखना होगा कि कलयुग का अंत कोई डरावनी घटना नहीं है बल्कि यह एक नई शुरुआत का अवसर है। यह एक ऐसा समय है जब हम अपनी आत्मा को पुनर्जीवित कर सकते हैं और एक बेहतर युग की ओर बढ़ सकते हैं। यह एक ऐसे युग की शुरुआत है जहां प्यार, शांति और सद्भाव होगा। यह एक ऐसा समय होगा जब हम सभी एक दूसरे के प्रति दया और सहानुभूति दिखाएंगे। तो आइए हम इस यात्रा को एक साथ शुरू करें और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए अपना योगदान दें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए
उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। कलयुग का अंत एक इंपॉर्टेंट मोड़ है जो हमें अपने जीवन के उद्देश्य पर विचार करने का मौका देता है। यह समय डरने का नहीं बल्कि समझदार बनने का है। यह समय अपने अंदर झांकने का है और यह पूछने का है कि हम इस दुनिया में क्या अच्छा कर सकते हैं। यह समय प्यार, दया और एकता का संदेश फैलाने का है। यह समय अपने अंदर के प्रकाश को जगाने का होगा और इस दुनिया को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का होगा। यह समय मानवता के लिए एक नए युग, स्वर्णिम युग की शुरुआत का होगा। याद रखें, बदलाव हमारे अंदर से शुरू होता है। अगर हम बदलते हैं तो दुनिया बदल जाएगी। दोस्तों, यह थी हमारी आज की चर्चा कलयुग के अंत के बारे में। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी और यूजफुल लगी होगी। यह विषय हमें डराने के लिए नहीं है बल्कि हमें जगाने के लिए है। यह समय भयभीत होने का नहीं बल्कि जागरूक होने का है। यह समय अपने जीवन के मूल्यों पर फिर से सोचने का है और धर्म के मार्ग पर चलने का है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस ला सकें। धन्यवाद।